अस्सलाम वालेकुम। बजट तो यह प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। और जैसे कि मौजूदा दौरे हुकूमत में तीसरा बजट पेश किया इस हुकूमत का आ चुका है, तो इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज इस एपिसोड में बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे आप इनको देखते हैं, बतौर बिजनेसमैन की हैसियत से भी देख रहे होते हैं, तज्जिया भी कर रहे होते हैं अक्सर। तो मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ आज की इस एपिसोड में बजट पे बात होगी। बजट के साथ साथ हम इंडस्ट्री पे बात करेंगे कि खास करके ये जो बजट आया है ये इंडस्ट्री के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बगैर मैं चाहूँगा कि आज के एपिसोड में जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, ख़ास करके वक्त उन्होंने हमारे लिए निकाला है, हम बहुत मशकूर हैं उनके। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जौहर अली कंधारी साहब मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा नाम बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, माशाल्लाह चेयरमैन रह चुके हैं काटी के। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी ग्रुप चेयरमैन है वो कंधारी ग्रुप ऑफ कंपनी के। मैं उनसे बात भी आपकी करवाऊंगा, बजट पे बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि ये जो बजट पेश किया गया है खास करके 2021 से 22 के लिए, ये बजट पाकिस्तान की मईशत को कितना मुस्तहकम रखेगा, इसकी तरक्की में कितनी ज़्यादा मराहिल तय कर सकता है। तो इस पर हम बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो वेलकम करूंगा मैं अपने शो में। बजट तो ये है मैं, और अब बहुत कीमती वक्त आपने अपना जो है वो हमारे लिए निकाला है। तो सर मुझे बताइएगा कि इस साल जो बजट पेश किया गया है इसको किस तरीके से आप देखते हैं। सबसे पहले आपका ये BTV का सबका शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया इतने इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने का। बजट जी, करंट बजट की हम बात करें तो बजट बेसिकली एक तखमीना होता है अगले साल के काम के लिए, जो किसी भी, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो मुल्क का हो, बनाया जाता है। एक बड़ी अच्छी कोशिश है शौकत तरीन साहब की कि उन्होंने इन छोटे से मुख्तसर वक्त में एक जामे और एक मुकम्मल बजट दिया है। अब बजट, वैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक तखमीना होता है, अब इसको एग्जीक्यूशन होने में कुछ चीज़ें बजट से बढ़ेंगी, कुछ चीज़ें बजट से कम होंगी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा बजट है। अगर इन चीज़ों पे सब पे, सिवाय कुछ चीज़ों के, डेफिनेटली हर चीज़ 100% कभी नहीं होती, उस पर भी अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे चल के सोचे और रिव्यू करे और जो मुतालबात हैं बिजनेस कम्युनिटी के, इंडस्ट्रीज़ के लोगों के, उस पर थोड़ा सा और कंसीडर करें तो आई थिंक चीज़ें और होंगी। बजट और एक अच्छा कामयाब बजट बन सकता है। इस साल के लिए ये एक बेहतरीन बजट साबित हो सकता है। सर मुझे बताइएगा, खास करके कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं कि फ्रेंडली है कंस्ट्रक्शन के हवाले से? देखें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर स्पेसिफिक आप बजट की बात करेंगे तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, कोई ऐसा इंसेंटिव नज़र नहीं आएगा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया गया हो। लेकिन इससे पहले खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस सेक्टर को फोकस किया और बहुत ज़्यादा इस पर उन्होंने इंसेंटिव दिए हैं, जिसकी मेरे ख्याल से माजी में मिसाल नहीं मिलती। उसमें नो डाउट के बड़े अच्छे चीज़ें उन्होंने दी हैं। उस पर मैं समझता हूँ कि इस दौरे हाजिर के हवाले से इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक जो उन्होंने इंसेंटिव दिया था एमनेस्टी स्कीम के लिए, जिसकी आई थिंक 30 जून को डेट ख़त्म हो रही है, ये बिल्डर्स का मुतालबा भी है और मैं समझता हूँ कि बड़ा जायज़ मुतालबा है। जो कोविड के हवाले से पिछला साल गुजरा है और जिस तरीके से चीज़ें रुकी रही हैं, उसमें इनको कम से कम जून 2022 तक के इसको बढ़ाना चाहिए। सर बेसिकली अगर हम बिल्डर्स के हवाले से बात करें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रेजुअली, क्योंकि इस साल तीसरा साल जो है इस हुकूमत का शुरू हो गया है, और ग्रेजुअली कीमतें अगर देखें, सरिया की देखें या सरिया के साथ अगर सीमेंट देखें या बजरी देखें, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपने की, और मैं इस वक्त ये, क्योंकि टॉपिक आपने कंस्ट्रक्शन का छेड़ा है, बुनियादी तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जुज़ होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ज़मीन के बाद उसको बनाने के लिए, वो सरिया, सीमेंट और फिर रेती, बजरी, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जिस दिन बजट अनाउंस हुआ उसके नेक्स्ट डे से अगर आप स्टेटिस उठा के देखें तो सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई। और अगर हम, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, वो ये हैं कि अगर हम दिसंबर से ये जून, जो 6 महीने, एक साल, आधा साल होता है, उसमें खाली स्टील की जो प्राइस बढ़ी है 30,000 रुपये पर टन बढ़ी है। जबकि आप खाली देखेंगे इस एक महीने में मैं देख रहा था कि अगर हम मई और जून में ही देखें तो 3 मुख्तलिफ फेजेस के अंदर 10-12 हज़ार रुपये स्टील की प्राइस बढ़ी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवर फुटिंग लेवल पे, क्योंकि उनका मेन फोकस काम, मैं अक्सर मजाक से भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब का जब हुकूमत में आने के बाद उन्होंने 2 C पे बड़ा फोकस किया, एक C फॉर करप्शन और एक C फॉर कंस्ट्रक्शन। तो करप्शन पे तो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पैकेज दिए जिसको तमाम लोगों ने सराहा। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ऐसा पैकेज नहीं मिला, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी मराद या उसकी सहूलत एक आम आदमी तक या मासिस तक पहुँचने में मेरे ख्याल से वक्त लगेगा। उस पर और रिलैक्सेशन देना होगा, टाइम देना होगा, सहल करना होगा, निज़ाम को आसान करना होगा, सिस्टम को आसान करना होगा। वरना जो पुराना फरसुदा निज़ाम चल रहा है, माजरत के साथ जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इसको नहीं चलने देंगे।
सिर्फ उसको तरीके से चलाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अब ये हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये एक नए विजन के साथ आए हैं। ठीक है, सियासी इख्तलाफात हर जगह होते हैं, हमारा उससे वास्ता नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कि ये इंडस्ट्री के लोगों को सुने। शौकत तरीन साहब एक अच्छा एडिशन है इस हुकूमत में, ऐसे ही लोगों को और आगे लाएं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें काम, जो डेडिकेटेड काम करना चाहते हैं, अपनी डिविशन के साथ आना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको लाएं, तो मेरे ख्याल से चीज़ें और बेहतर होंगी। सर बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, वक्त बहुत कम है, और वो क्वेश्चन जो है वो हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमसे बोल रहे होते हैं कि जी पूछे, तो प्रोग्राम की तवज्जो से मैं पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने खास करके इस बजट में कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें नेग्लिजेंसी, मतलब हम कहें कि थोड़ी सी रुकावट है, या एक ऐसा कोई सेक्टर जिसको नज़रअंदाज किया हो, कुछ ऐसे समझता है? मैं समझता हूँ कि सेक्टर तो कोशिश गवर्नमेंट ने हर लिहाज से कवर किया है चीज़ों को। ये और बात है कि वो हमारी विश के मुताबिक कवर नहीं कर सके, उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए, अब भी ये चाहिए कि मैं फिर बुनियादी तौर पर जो बेसिक नेसेसिटी है, आटा चावल चीनी घी दाल, जो बेसिक हर आदमी की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ बिजली गैस पेट्रोल और डीज़ल, इस पे इसको कोई वॉर फुटिंग लेवल पे जो इससे इस काम को समझते हैं उन लोगों को साथ बिठाएं, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाएं कि हम आगे वाले 3 महीने में इसको कैसे कम कर सकते हैं, फिर अगले 6 महीने में कैसे कर सकते हैं, फिर आगे पूरे साल में कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बजट से रिलेटेड नहीं होती, बजट एक तखमीना होता है जो लगाया जाता है, लेकिन उसमें सब्सिडी रखी जाती है, उसमें और चीज़ें रखी जाती हैं, रेवेन्यू टारगेट रखे जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी और खाते में जाके अपने आप को बेयर कर ले, लेकिन इस चीज़ों में आवाम को रिलीफ दे। ये पॉलिटिकली तौर पर भी हुकूमत के लिए बेहतर होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, खुशहाली आएगी, और हर आदमी इससे, और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके कारोबार में भी ग्रोथ आएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम लोगों ने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे जौहर अली कंधारी साहब, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत हुई, खास करके बजट के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर पे बात की गई, इंडस्ट्री से लेके एक आम आवाम के जो मसाइल हैं उस पर भी डिस्कशन की गई। बिल्कुल बजट तो ये प्रोग्राम की नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मुख्तार अहमद को, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।